हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैंने अपना लॉन्ग ओवरड्यू पॉडकास्ट बनाया है और मैं जल्दी ही उसको अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे उस पॉडकास्ट को भी चेक करिएगा। आई थिंक मैं इसके बाद ही अपलोड करूँगी उसको। तो मुझे जब इस खबर के बारे में पता चला कि सैफ अली खान के ऊपर एक आघात हुआ है, उनके घर पे एक दुर्घटना हुई है, उन्हें स्टैब किया गया है, एक चोरी की वारदात, जिसे कि अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि वो चोरी की वारदात थी या उसकी क्या वजह रही होगी, लेकिन ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ कि सैफ अली खान पे चाकू से वार किया गया है, उनको स्टैबिंग हुई है, वो बहुत घायल हुए हैं। तो जब मैंने एक दो न्यूज़ सुनी और उसके बारे में पता चला मुझे कि क्या हुआ था, सिचुएशन क्या थी या क्या कहानी बताई गई है, बताई जा रही है, मुझे सैफ अली खान एक एक्टर के रूप में भी बेहद पसंद है और एक इंटेलिजेंट इंसान के रूप में भी बेहद पसंद है। ऑब्वियसली उनसे मुलाकात तो कभी नहीं हुई है, लेकिन इंसान की बातचीत से पता चल जाता है। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ भी देखेंगे तो वो काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान है और एक बेहतरीन इंटेलेक्चुअल इंसान है जो पढ़ना पसंद करते हैं, म्यूज़िक पसंद करते हैं। आई थिंक वो गिटार भी प्ले करते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। सीक्रेट गेम में उन्होंने एक बेहतरीन किरदार निभाया था, तो काफ़ी उनकी वाइड रेंज है एक्टिंग के मामले में। मेरे ख्याल से तो वो पिछले कुछ सालों में ही बेहतरीन फिल्म्स करने लगे हैं। अगर आपने नहीं देखी ओमकारा तो ज़रूर देखिएगा। ओमकारा वो फिल्म ओथेलो पे बेस्ड है। ओथेलो शेक्सपियर का जो एक ड्रामा है उस पे बेस्ड है, उसकी कहानी उस पे बेस्ड है, उससे प्रभावित है, उससे इंस्पायर्ड है। तो अच्छी फिल्म है। और सैफ अली खान ने उसमें जो किरदार निभाया है वो उसकी अपनी जो पर्सनालिटी है, जो पॉलिश्ड और रॉयल पर्सनालिटी है, उससे एकदम ऑपोजिट निभाया है। तो ओमकारा में जो उन्होंने किरदार निभाया है उससे उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक बेहतरीन कलाकार है, बेहतरीन एक्टर है। बस उनको बेहतरीन फिल्म्स नहीं मिली है ऐसी जिनके ज़रिए वो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा सके। तो अब उनको ऐसी फिल्म्स मिलने लगी हैं। तो ओमकारा मेरी उनकी पसंदीदा फिल्म है, बीइंग साइरस और सेक्रेड गेम्स। उसमें मुझे उनकी एक्टिंग बेहद पसंद आई। तो देखिएगा अगर आपने उनके ये नहीं देखी है फिल्म्स तो। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है उनके साथ, उन्हें स्टैब किया गया है और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाए गए हैं। तो जो बातें मेरे समझ से परे हैं या मैं बार बार खुद से पूछ रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके जहन में भी वो बातें घूमी। पहली बात, इतने हाई प्रोफाइल, इतने अमीर, इतने वेल टू डू, इतने वेल कनेक्टेड, बहुत सिक्योर बिल्डिंग होगी या बहुत सिक्योर बंगला होगा, तो उसमें सेफ्टी के मेजर्स भी सारे रखे गए होंगे क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो किस तरह से कोई इंसान इतनी आसानी से उन तक पहुंच गया, उनके बेडरूम तक पहुंच गया। ये तो आप आई मीन मैं हंसने वाली बात नहीं है, मैं ये जो कहते हैं ना त्रासदी पे हंस रही हूँ, ये अजीब सी बात पर हंस रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे तो उनके बहुत से कई फ़ैन हैं जो उनसे मिलने के लिए तरसते होंगे, जो उनके गाड़ी के पास तक नहीं पहुँच पाते, तो एक इंसान उनके घर के अंदर तक पहुँच गया। ये बात बहुत ही संदिग्ध है, बहुत ही ज़्यादा सवाल उठाने वाली है कि ये कैसे हो गया। दूसरी बात, उनकी पत्नी करीना कपूर उसी दिन घर पर नहीं थी जिस दिन उनके साथ ये हादसा होना था। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ कि रिसेंटली बात हुई थी, गोविंदा ने खुद को ही, ऐसे कहा जाता है कि एक्सीडेंटली शूट कर लिया था अपने पाँव, लेग पे, आई थिंक थाई पे कहीं पर, और उस वक्त भी उनकी पत्नी उनके पास नहीं थी। वो कहते हैं कि उस वक्त उनकी पत्नी कहीं और ट्रैवल कर रही थी जिस दौरान ये दुर्घटना हुई थी। और जिस दौरान ये सैफ अली खान के साथ ये दुर्घटना हुई उस रात को भी उनकी पत्नी करीना घर पर नहीं थी। ओके, चलो ये भी मान लिया जाता है कि ये भी एक कोइंसिडेंस रहा होगा। तीसरी बात, मैं अपनी बात से एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्किंग मदर हूँ, वर्किंग वुमन हूँ। मेरा यहाँ इंग्लैंड में कोई परिवार नहीं है। मैं अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है जो या ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है
बहुत इमरजेंसी में, तो दोस्त तो होते हैं ना, मेरे पास दोस्त हैं, मेरे आसपास रहते हैं या थोड़ा दूर रहते हैं, उनको मैं फ़ोन करके बोलूं कि मुझे अभी ज़रूरत है, तो 5 मिनट के अंदर वो पहुंच जाएंगे अगर इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हुई हो, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, मुझे ज़रूरत पड़ी है। तो फ़ोन करो और अपने दोस्तों को बुलाओ, और नहीं तो ऐसे वक्त में तो आपके पड़ोसी भी आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि इतने ज़्यादा वेल ऑफ और अमीर इंसान, जो कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो अपनी बिल्डिंग से निकलकर इस जख्मी हालत में नीचे उतरकर बिल्डिंग से बाहर पहुंचे, फिर उन्हें ऑटो करना पड़ा। ये बात मेरे गले बिल्कुल नहीं उतर रही है। ये बात विश्वास करने लायक ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, इसकी क्या वजह थी। अब मैं नहीं जानती कि क्या हुआ, मैं इस बात पे सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं इस बात पे ये शुबा नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने ये कुछ स्टंट था उनका, या कोई पब्लिक स्टंट था, या ये क्या था कॉन्स्पिरेसी, मैं नहीं जानती। और जिस बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती, मैं उसके बारे में अटकलें नहीं लगाऊंगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ जो दिख रहा है, जो बताया गया है कि उन्होंने घर से बाहर निकले, खुद चल के गए इस जख्मी हालत में, जबकि उनकी बैक बोन में स्टैबिंग हो रखी थी, जबकि उनकी चाकू का घाव, चाकू टूटकर उनकी बैक बोन के नजदीक फंसा हुआ था, और भी गले पे घाव थे और वो खून से लथपथ थे। इसमें वो अपने घर से चलकर बाहर बिल्डिंग तक कैसे आ गए, और फिर ऑटो किया गया। उनके पास गाड़ियां नहीं है क्या? वो मानते हैं कि ड्राइवर ना हो घर पर, लेकिन उनके बेटा जो कि जवान है, उनको गाड़ी चलानी नहीं आती होगी। चलो, अगर इस हालत में उनके बेटे का दिल नहीं किया, घबराया हुआ था, गाड़ी नहीं चलाई, टैक्सी को बुलाने में कितना देर लगता है? फोन करके हम उबर को बुलाएं, 5 मिनट में घर के बाहर खड़ी हो जाती है। ऐसी क्या स्थिति थी कि उन्हें खड़े होकर ऑटो करना पड़ा सड़क के बीचों बीच, ताकि सब उन्हें देख सके? मैं ये सवाल ये कर रही हूँ कि ये सिचुएशन बहुत अजीब है। अगर वो खुद गाड़ी नहीं चला सकते थे, जो कि ऑब्वियस था जख्मी थे, तो अपने बेटे को बोल सकते थे। वो कोई 15 साल का बच्चा तो है नहीं, 20 साल से ऊपर का जवान बेटा है। घर में ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती है, मैं गाड़ी चलाती हूँ, मैं तो मैनुअल गाड़ी चलाती हूँ, जो कि जिसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती है, जो कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती है, वो तो बहुत आसान होती है चलानी। वो अपने पिता को पीछे बैठा के गाड़ी चला के हॉस्पिटल ले जा सकते थे, ये भी नहीं कर सकते थे। तो 5 मिनट लगते हैं उबर या ओला को बुलाने को। आई थिंक इंडिया में यही चलती है ना। घर के बाहर टैक्सी खड़ी होती, लेकिन वो घर से निकल के आए बिल्डिंग से और उन्होंने ऑटो किया। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात लग रही है मुझे। जैसे कि उनकी बिल्डिंग में जहां वो रहते हैं, वहां पर कोई ना कोई तो होगा जिनसे उनकी थोड़ी बहुत भी जान पहचान होगी, और अगर नहीं भी होगी तो वो पड़ोसी को कह सकते थे अपनी बिल्डिंग से नेक्स्ट नीचे आकर, या कहीं भी, या जो भी सिक्योरिटी पे बैठे लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ करके बुला लेते, टैक्सी बुला लेते, या कोई पड़ोसी ही निकल के ऐसी सिचुएशन में मदद करने आ जाता। ऐसा तो नहीं था कि उनका कोई लेना देना नहीं होगा अपनी बिल्डिंग में रहने वालों से, क्योंकि अगर वो जिस भी बिल्डिंग में रह रहे हैं वहाँ पे कोई ऑर्डिनरी लोग तो नहीं रहते होंगे ना, वेल ऑफ और एस्टेब्लिश और पढ़े लिखे लोग ही रहते होंगे। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि किसी ने उनकी मदद नहीं करी, गाड़ी निकाल के उनको ले जा नहीं सके हॉस्पिटल में? ऐसे वक्त में तो लोग ना भी जान पहचान हो तब भी मदद कर देते हैं। तो ये बहुत सवालिया है कि उनकी बीवी घर पे नहीं थी जिस दिन उनके साथ ये घटना हुई। दूसरा, एक आम आदमी उनके घर के अंदर तक पहुंच गया और किसी को पता भी नहीं चला, उनके बेडरूम तक पहुंच गया, उनको पता भी नहीं चला। तीसरी बात, उनके खुद के बेटे को गाड़ी चलानी नहीं आती, जो कि नीचे रहता है इब्राहिम, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती। ये बड़ी अजीब बात है। उनकी किसी ने मदद नहीं करी उनकी बिल्डिंग में। ऐसे सिचुएशन में तो लोग भाग के करते हैं मदद, और अगर वो भी था तो टैक्सी क्यों नहीं बुलाई? सड़क पे जाके खुद ऐसी हालत में चलकर जाकर ऑटो रोक कर बैठने का क्या मतलब था? तो ये सब बातें आप सोचिए कि डजंट मेक सेंस, इट डज नॉट मेक सेंस टू मी एट ऑल। और मैं सैफ अली खान साहब को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा इंसान भी मानती हूँ और बहुत अच्छा एक्टर भी मानती हूँ। तो मैं उनके लिए प्रार्थना ही करूँगी और ये दिल से चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे होकर अपने घर आ जाए। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है, ये बहुत ही ज़्यादा सवालिया है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, सोचने पे मजबूर करती है कि क्या सिचुएशन थी, ये ऐसा कैसे हो गया कि कोई पास में पड़ोस में बिल्डिंग में किसी ने मदद नहीं करी उनकी, कोई दोस्त नहीं थे, दरवाज़ा खटखटा सकते थे, या फिर अपने दोस्त को फ़ोन कर सकते थे किसी भी आसपास में, 5 मिनट में पहुंच 10 मिनट में पहुंच जाता, वो भी ना टैक्सी बुला लेते। खुद इस घायल अवस्था में सड़क तक जाके आम आदमी की तरह ऑटो करने का क्या मकसद था? मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही है। आपको हो रही है? बहरहाल हम सब उनकी क्विक रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। और ऑब्वियसली वैसे भी अगर आप वेल कनेक्टेड होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, आपके पास इनफ पैसा होता है,
तो हिंदुस्तान में आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो आई विश हिम वेल, आई होप ही गेट बेटर एंड ही गेट वेल वेरी सून, अपने घर अपने परिवार में पहुंच जाए। लेकिन ये सवाल अभी तक मेरे जहन में है कि ये सब क्या कहानी है, इसका कोई तुक नहीं बन रहा। तो मैंने अभी इंटरव्यू भी देखा कि जिस बंदे के ऑटो में वो गए थे, उसने बताया कि एक बहुत ही सरल सा ऑटो वाला इंसान था। उसने बताया कि वो घर से निकले खून में लथपथ थे, उन्होंने वाइट कपड़े पहन रखे थे बिल्कुल। ये रिपोर्टर भी अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आपको भाड़ा किसने दिया। तो उस सरल से इंसान ने कहा कि ऐसी हालत में मैंने उनसे भाड़ा नहीं मांगा, क्योंकि 50-60 रुपये का क्या करना इस वक्त ज़रूरी नहीं था। कि मेरे को ये ज़रूरी था कि वो अपना इलाज करवाएं। इससे पता चलता है कि इंसान जो जेब से गरीब होता है वो हमेशा दिल से गरीब नहीं होता, अक्सर उल्टा ही होता है ना। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा शर्लॉक होम्स बन रही हूँ, या आपके दिल में भी ये सवाल आए थे कि ये क्या ऐसी अजीब सी कहानी है कि पहले तो एक सेलिब्रिटी के घर पे कोई पहुंच गया इतना अंदर, दूसरा ये कि उनके पास अपना कोई ड्राइवर घर पे नहीं था, तीसरा उनका बेटा गाड़ी चलाना नहीं जानता था, चौथा उन्होंने कॉल करके ऊबर नहीं मंगवाया और खुद ही बैठ रहे। और वो भी छोड़े, कॉल करके एम्बुलेंस बुलवा सकते थे, एम्बुलेंस हम भी यहाँ बुलवा लेते हैं, तो उन्होंने कॉल करके एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलवाई? घर से चलकर बाहर सड़क पे गए इस हालत में लथपथ, खून से लथपथ, और ऑटो में बैठ के गए। तो बताइएगा कि ये क्या कहानी है और आपका क्या ख्याल है इस बारे में। और भूलिएगा नहीं, मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट आज मैं शाम को उसको अपलोड कर दूंगी, तो ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी। टेक केयर, बाय।